हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कात्यान, योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो आज आपके लिए एक स्नैपशॉट्स लेके हैं। तो इस स्नैपशॉट्स के अकॉर्डिंग आज आपको इस चैप्टर की रैपिड रिवीजन कराएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ए हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो देखिए बच्चों, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं हमारे पास, द कंपाउंड ऑफ ए कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड इज ए हाइड्रोकार्बन। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी वो किसकी स्टडी करेगी, हाइड्रोकार्बन की और उसके डेरिवेटिव्स की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कैटिनेशन एंड आइसोमेरिज्म आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ ए कार्बन कंपाउंड। जो कैटिनेशन होती है या आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये लार्ज नंबर ऑफ ए कार्बन कंपाउंड के बारे में बेसिकली एक्सप्लेन करती है। अब यहाँ पर हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फ्लो चार्ट आपको दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा ए साइक्लिक, जिसको ओपन चेन या फिर एलिफेटिक बोलते हैं। और सेकंड हमारे पास साइक्लिक, जिसको हम क्लोज चेन और या फिर रिंग कहेंगे। तो हमारे पास ए साइक्लिक, ओपन चेन, एलिफेटिक के अंदर दो टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमारे पास क्या आएगा, एल्केन, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास CnH2n+2 होता है। एल्कीन हमारे पास सेकंड, जो अनसैचुरेटेड कार्बन होते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यदि बात करें एल्काइन, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट करेंगे कार्बन विद कार्बन एटम के साथ। नेक्स्ट हमारे पास साइक्लिक या क्लोज चेन की बात करते हैं, तो इसमें हम दो चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। तो हमारे पास जो होमोसाइक्लिक होते हैं उसके अंदर एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक के अंदर फर्दर फिर आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आप किसकी बात करोगे, साइक्लो एल्केन की बात करोगे। अनसैचुरेटेड के अंदर साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन की बात करोगे। नेक्स्ट यदि इसके अंदर बात करते हैं एरोमेटिक, तो एरोमेटिक में हमारे पास क्या आता है, बेसिकली बेंजीन, बेंजीनोइड या फिर नॉन बेंजीन, मतलब नॉन बेंजीनोइड। तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको बिल्कुल क्विक रिवीजन कर सकते हैं फ्यू सेकेंड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, इसके अंदर होमोलोगस सीरीज क्या होती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, होमोलोगस सीरीज, कि होमोलोगस सीरीज इज ए फैमिली ऑफ ए स्ट्रक्चरल सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल ऑफ मेंबर विच कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप whose conjugative member differ in the CH2 यूनिट। तो देखिए इस केस में क्या बताया गया कि जो होमोलोगस सीरीज होती है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप रहने वाला है, और किसका डिफरेंस आएगा, ओनली CH2 यूनिट का डिफरेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव मेंबर, उसको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीट IUPAC। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए 5 पार्ट्स, इसके अंदर 5 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्लस हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, और उसके बाद हमारे पास प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। सफिक्स जो बेसिकली पीछे लगते हैं, प्रीफिक्स जो हमेशा आगे लगते हैं। अब इस केस में नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर कि प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर ए सिलेक्शन ऑफ ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन ए पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। अब इस केस में हमारे पास ये वाला जो ग्रुप पड़ा है, दिस इज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक। इसके सफिक्स में क्या लगेगा, ओइक एसिड। ये हमारे पास क्या है, SO3H सल्फोनिक एसिड पड़ा है। उसके बाद यदि बात करें COOR, ये हमारे पास कौन सा ग्रुप होगा, एस्टर ग्रुप होगा, जिसके अंदर ओएट लगता है, बेसिकली C डबल बॉन्ड O होता है इसके अंदर। उसके बाद ये हमारे पास ये एसाइल क्लोराइड है, दिस इज C डबल बॉन्ड O Cl, एसाइल क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास है CONH2, ये हमारे पास रहेगा बेसिकली बच्चों एमाइड ग्रुप। उसके बाद CN हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास H डबल बॉन्ड O और उसके साथ हमारे पास C डबल बॉन्ड O H है, तो ये हमारे पास रहेगा एल्डिहाइड ग्रुप। ये वाला हमारे पास है C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप। OH एल्कोहल ग्रुप होता है, NH2 हमारे पास एमाइन ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड हमारे पास एल्कीन ग्रुप होगा, और C ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास एल्काइन ग्रुप होगा। ये बेसिकली प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है बेसिकली इन केस ऑफ ए पॉली फंक्शनल कंपाउंड के अंदर। तो ये आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू मीन बाय आइसोमेरिज्म क्या होती है, कि द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए 2 और मोर कंपाउंड पोसेसिंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज।
जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होने वाला है और डिफरेंट क्या होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। दिस इज कॉल्ड इज ए आइसोमेरिज्म। उसको आप क्या बोलोगे, आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म हमारे पास टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी आगे फर्दर अलग अलग टाइप की है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो देखिए टाइप ऑफ ए आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म हमारे पास टू टाइप्स की हैं। फर्स्ट इज ए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सेकंड हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे पास फर्दर आगे 5 टाइप्स की हैं, और यदि बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म आगे फर्दर 2 टाइप्स की हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है। हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर क्या रहेगी इस केस के अंदर, डिफरेंट। तो इसके अंदर हम सबसे पहले यही कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारे पास 5 टाइप्स की है। फर्स्ट इज ए चेन बोलते हैं, या फिर इसको न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म बोलेंगे, कि हैविंग ए डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स। तो इसमें क्या होंगे, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स होंगे। सेकंड यदि बात करें पोजीशन आइसोमेरिज्म की, हैविंग ए डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन होगी कार्बन चेन के साथ वो डिफरेंट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। यदि बात करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की, हैविंग ए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इस केस में क्या होंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये फर्दर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में दोनों पूछे जाते हैं, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म क्या होते हैं। तो मेटामेरिज्म देख लीजिए, हैविंग ए डिफरेंट अल्काइल ग्रुप ऑन द ईदर साइड ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के साइड में दोनों अल्काइल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट फॉर्म के अंदर होंगे। एक हमारे पास मिथाइल हो सकता है, दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, इथाइल हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है टोटोमेरिज्म। अब टोटोमेरिज्म वाला केस देखिए, अराइज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ ए एच एटम। एच एटम का माइग्रेट होना, शिफ्टिंग होना, कहाँ पर, कार्बन 1 पे, कार्बन 3 पे, कार्बन 5 पे। तो अराइज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ ए एच एटम फ्रॉम वन पॉलीवेलेंट एटम टू दी अनदर विद इन दिस सेम मॉलिक्यूल नेसेसरी रीअरेंजमेंट ऑफ द लिंकेज। मतलब क्या है बच्चों, इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन एटम का माइग्रेट होना डिफरेंट कार्बन के केस में, उसको आप क्या बोलोगे, टोटोमेरिज्म। अब हमारे पास है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, क्या होती है कि हैविंग ए सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी इस केस के अंदर, डिफरेंट रहने वाली है। अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन दी स्पेस। अब इसके अंदर पहला हमारे पास है जियोमेट्रिकल के अंदर सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। सेकेंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो डी और एल, डी हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल हमारे पास लीवो रोटेटरी आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है ये, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड इंटरमीडिएट क्या होते हैं। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले कि फ्यूजन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेकेज होना, कि ये कोवलेंट बॉन्ड कैन बी क्लीवेज ईदर बाय। तो किसके अकॉर्डिंग होगा, बेसिकली पहला पॉइंट हमारे पास है हेट्रोलिटिक क्लीवेज, सेकंड रहेगा हमारे पास होमोलिटिक क्लीवेज। तो सबसे पहले देखिए हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होगी, कि इस केस के अंदर इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, कि इन सच ए फैशन दैट बी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स विद इन दी वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन एज ए इंटरमीडिएट। तो इस केस में देखिए बेसिकली बच्चों क्या होता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज जो होगी हमारे पास, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो ये फॉर्मेशन देंगे कार्बोकैटायन की या फिर कार्बोएनायन की, उसको आप क्या बोलोगे, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। सेकेंड हमारे पास है होमोलिटिक क्लीवेज, क्या होती है कि इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड इन सच ए फैशन दैट वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ गोस विद ईच इन द बॉन्डेड एटम द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्री रेडिकल। तो इस केस में आपको क्या मिलेंगे, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन आपको मिलेगी। अब यहाँ पर हमारे पास दे रखी है रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है। रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए कार्बोकैटायन, अब सेकेंड हमारे पास कार्बो एनायन रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फ्री रेडिकल। तो डेफिनेशन देखिए कार्बोकैटायन की क्या रहेगी, कार्बन स्पीसीज करेंगे पॉजिटिव चार्ज ऑन ए कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उसको हम कार्बोकैटायन बोलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए कार्बन एंड शेप क्या रहने वाली है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, प्लेनर इसकी शेप रहेगी। अब इसकी जो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर है, एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बोकैटायन के अंदर किसकी रहने वाली है, बेसिकली टर्सरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी। यदि हम बात करें कार्बो एनायन की, तो कार्बन स्पीसीज हैविंग या फिर कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज होने कार्बन एटम, तो इस केस में नेगेटिव चार्ज रहेगा कार्बन एटम के ऊपर। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो क्या बनेगी, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड ए पिरामिडल शेप। तो शेप कौन सी बनने वाली है, पिरामिडल शेप। तो इसकी जो स्टेबिलिटी रहेगी, प्राइमरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए टर्सरी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल क्या होते हैं, एटम और ए ग्रुप ऑफ ए एटम हैविंग ऑड
और अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या फिर अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसकी जो शेप रहेगी आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एंड ए प्लेनर शेप रहने वाली है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी रहेगी, टर्सरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए, सेकेंडरी इज ग्रेटर देन ऑफ ए प्राइमरी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं कि न्यूक्लियस सीकिंग रिएजेंट विच ब्रिंग एन एटम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इज ए न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होंगे, नेगेटिव इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट करेगा या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट करते हैं, उसको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएजेंट कि दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स होते हैं, चार्ज इनके ऊपर पॉजिटिव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन ए कोवलेंट बॉन्ड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है बच्चों, ये आगे जाके आपके फर्दर 12th में भी काम आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के होते हैं हमारे पास, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं जिसको आई इफेक्ट कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, किसका डिस्प्लेसमेंट होना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन अलोंग द सैचुरेटेड कार्बन चेन, कि व्हेन ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग कौन सा होता है हमारे पास, माइनस आई इफेक्ट। ग्रुप इज अटैच एट द एंड ऑफ ए कार्बन चेन। तो ये किसके साथ अटैच होंगे, कार्बन चेन के साथ। तो इस केस में देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, किस क्या है बेसिकली बच्चों, नाइट्रो ग्रुप इज ग्रेटर देन ऑफ ए CN ग्रुप। उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा इसके अंदर, उसके बाद हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास फ्लोरीन, ये डिक्रीज होता जा रहा है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर हमारे पास आयोडीन और उसके बाद फिर हाइड्रोजन। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए माइनस आई इफेक्ट बेसिकली ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर रहने वाला है। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ए प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं तो हमारे पास जो टर्सरी है ये सबसे ग्रेटर होगा, फिर उसके बाद सेकेंडरी वाला, फिर उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिथाइल ग्रुप, उसके बाद हमारे पास डी और उसके बाद फिर हमारे पास हाइड्रोजन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होगा कि इट इन्वॉल्व द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मल्टीपल बॉन्ड टूवर्ड्स इज ए वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इन द प्रेजेंस ऑफ ए अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट आपको मैंने ऊपर बताई, बेसिकली एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होता है, सेकंड हमारे पास कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सिंपल सी बात है, इन्वॉल्वमेंट किसकी हो रही है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ ए पाई इलेक्ट्रॉन of the multiple bond towards one of the bonded atom in the presence of a attacking reagent. नेक्स्ट हमारे पास जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये भी टू टाइप्स का होता है, प्लस ई इफेक्ट और सेकंड हमारे पास माइनस ई इफेक्ट। मतलब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो पॉजिटिव वे में है और ये माइनस इफेक्ट है बेसिकली। अब इसके अंदर पहले प्लस ई इफेक्ट जान लेते हैं क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस टूवर्ड्स द एटम कि टू विच द अटैकिंग रिएजेंट गेट अटैच्ड। तो देखिए बच्चे सिर्फ क्या बताया गया यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, टेक प्लेस टूवर्ड्स इन दी एटम की तरफ, कि विच इज द अटैकिंग रिएजेंट गेट अटैच, जब उसके साथ क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट अटैच होगा। माइनस ई इफेक्ट के अंदर व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस अवे, ये कहाँ पर जाएगा, दूर जाएगा बेसिकली। इसमें क्या था, टूवर्ड्स था, फ्रॉम द एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट गेट इज अटैच, जब उसके साथ क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट अटैच्ड होगा। तो क्लियर हो गया आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो हमारे पास टू टाइप्स का था, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेजोनेंस, और रेजोनेंस का सेकंड नेम क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट इसे कहते हैं। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फर्दर आपके एग्जाम जो कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए, इट इज़ डिफाइंड एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मोलिक्यूल बाय द इंट्रैक्शन ऑफ ए टू पाई बॉन्ड या बिटवीन द पाई बॉन्ड एंड ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एडजेसेंट एटम। तो हमारे पास देखिए सबसे पहले प्लस आर इफेक्ट होता है, माइनस आर इफेक्ट होता है। प्लस आर ले ली, ये इसको हम क्या लेंगे, प्लस एम इफेक्ट, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर हमारे पास माइनस एम इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास प्लस आर इफेक्ट किसका होगा, तो देखिए बेसिकली बच्चों हाइड्रोक्सी ग्रुप का, उसके बाद हमारे पास ईथर ग्रुप का OR, उसके बाद SH ग्रुप का, फिर SR का, फिर हमारे पास एमाइन ग्रुप का, फिर हमारे पास NHR ग्रुप का, और उसके बाद ये प्राइमरी सेकेंडरी होते जा रहे हैं। उसके बाद क्लोरोब्रोमो हाइड्रोहेलोजन फैमिली आ जाती है। यदि हम बात कर रहे हैं माइनस आर इफेक्ट की, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा बेसिकली इसके अंदर, यदि किसके अंदर देखा जाता है, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर, एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर, उसके बाद एस्टर ग्रुप के अंदर, फिर साइनाइड और फिर नाइट्रो ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, इस पर भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन वाला टॉपिक देखिए कि इट इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन ऑफ ए सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ ए CH बॉन्ड ऑफ एन एल्काइल ग्रुप is directly attached to the atom of a unsaturated system or an atom with is a unshared pair of a p orbital कि the alkyl group attached to the unsaturated system it decrease with decrease in the number of a alpha halogen।
ठीक है ना, या हाइड्रोजन। अब इस केस में समझिए सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा किसकी होगी, मिथाइल ग्रुप की, उसके बाद किसकी होगी, इथाइल की, फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी और उसके बाद हमारे पास टर्सरी। तो ये हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आज आपको कराया एक स्नैपशॉट के रूप में। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टास्क लेके आऊँगा। तो ये थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत।